बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से गोभी के पकौड़े, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। देखते हैं कि हम इसको किस तरह से रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने गोभी ली है, उसको हमने इस तरह बंच में डिवाइड कर लिया। जिस तरह ही फूल होता है ना गोभी का, तो उसके हमने छोटे छोटे से बंच जो है वो उतार लिए हैं। पीछे वाला जो डंडल था वो नहीं लेना, ठीक है। इस तरह के बस छोटे छोटे से हमने उसके बंच ले लिए हैं। इसको साइड पे करेंगे। अब हम बना देंगे इसका मसाला, जिसमें सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत और अजवाइन 2 चुटकी, ज़ीरा 2 चुटकी, खुश्क धनिया आधा चम्मच और साथ ही कसूरी मेथी 1 चम्मच। इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम डाल देंगे इसमें बेसन है हमारे पास 1 कप, और उसको अच्छे से छान लेना है हमने। थोड़ा बचा के रखेंगे, अगर कमी बेशी हुई तो फिर डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको एक बैटर इसका तैयार कर लेंगे, गाढ़ा सा बैटर। हमें इसका इतना गाढ़ा ही तैयार करना है कि ना तो ये ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा थिन, बस इतना हमें ये चाहिए। अब हमने चूल्हा ऑन कर लिया और उस पर रख दी एक कढ़ाई, और उसमें डाल देंगे हम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, तकरीबन ये 2 कप कुकिंग ऑयल है। अब हम इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा डाल के कि गर्म हुआ या नहीं, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक बंच उठाएंगे गोभी का और इसमें बेसन में अच्छे से कोट करेंगे, और हम इसमें कुकिंग ऑयल में डाल देंगे। बस इसी तरह हम इसको कोट करते जाएंगे बेसन के साथ, और इसमें गरम ऑयल में इसको डालते जाएंगे। चूल्हा जो है हमें वो मीडियम ही रखना है, ना तो ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाना है और ना ही ज़्यादा लो पे। बस दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि ये अंदर से पके। हाई फ्लेम पे फ़ौरन से ही कलर आ जाएगा। बस इसी तरह एक एक बंच डालते जाएंगे। तो हमने जो है थोड़े गैप पे ही डालने हैं, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब हम इसको चम्मच के साथ एक एक को टर्न कर लेंगे। बस एक एक को ही हमें करना है, ताकि आराम आराम से ये निकले। इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ इसको पलटा देंगे, ताकि नीचे से जले नहीं। अब हम इसको दोनों साइड से इतना पकाएंगे कि इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, अंदर तक ये पक जाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर आया है और कितने खस्ता लग रहे हैं। इनका अच्छे से ऑयल हम निकाल देंगे। ऑयल इसका अच्छे से निकल गया है। अब हमने एक प्लेट में टिश्यू लगा दिया है, और उसके अंदर हम ये डाल देंगे। अगर इसका कोई ऑयल रह गया तो वो टिश्यू के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से बाकी के भी हम डाल देंगे, ताकि वो भी पक जाए। जब तक ये हमारे पकौड़े बनते हैं, तो हमने दही ले लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और डालेंगे हम काली मिर्च, क्योंकि हम काली मिर्च का रायता बना रहे हैं। इसके साथ गोभी के पकौड़े के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो जी रायता भी हमारा तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसको हम दूसरी कटोरी में निकालेंगे,
पकौड़े भी हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो कर देते हैं हम इनको डिश आउट। तो ये हमारे पकौड़ों की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं। गोभी के पकौड़े नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे चिकन के या के मछली के पकौड़े हों, इस तरह लग रहे हैं। तो आप जब बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे और बहुत ही आसानी से बनेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और सॉफ्ट इतने बने हैं कि अंदर तक इसकी जो गोभी है वो पक चुकी है। हमने इसको हल्की आंच पे पकाया है, तो इसलिए ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े के रेडी हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।